Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 1, knowing our numbers, and in this video we are going to see the solution of try this, which is given on the page number 13. ठीक है, so start करते हैं very first question. ठीक है, first question हमें दिया हुआ है, a bus started its journey and reached different places with a speed of 60 km/h. ठीक है, यानी कि एक बस एक जर्नी कर रही है. ठीक है, वो जर्नी कर रही है और उसकी स्पीड क्या है, बस की स्पीड है 60 km/h. ओके, देन हमें दिया हुआ है द जर्नी इज शोन ऑन पेज 14. ठीक है, यानी कि पेज नंबर 14 जो है आपकी टेक्स्ट बुक का, उस पर हमें जर्नी जो है वो पेज नंबर 14 पे दी हुई है. ठीक है, ये है जर्नी. ठीक है, देखो जर्नी में हमें क्या दिया हुआ है, जर्नी में हमें दिया हुआ है सी, ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जर्नी. ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट. ठीक है, कितना किलोमीटर्स है, 4170. देन बी टू सी 3410. देन सी टू डी 2160 kilometers. Then D to E 8140 kilometers. Then E to F 4830 kilometers and F to G दिया है 2550 kilometers and J to A 1290 kilometers. ठीक है, तो ये है पूरा जर्नी. देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम A to D. यानी कि ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है. ठीक है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी, यानी ए से लेके डी तक का हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो देखते हैं ए टू डी तक का क्या डिस्टेंस होगा. ठीक है, ये पूरा हमें जर्नी यहाँ दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे ए टू डी तक का डिस्टेंस. तो ए से बी का जो डिस्टेंस है, फिर बी से सी का जो डिस्टेंस है, सी से डी का जो डिस्टेंस है, उसे हमें ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, तो एडिशन करते हैं. सबसे पहले हमें लिखना होगा कि ए टू बी का क्या डिस्टेंस है. ठीक है, तो आपको अपनी बुक में चेक करना है एंड फाइंड आउट करना है. ए टू बी का जो डिस्टेंस है वो है 4170 किलोमीटर्स. ठीक है, फिर बी टू सी, बी टू सी का क्या डिस्टेंस है, बी टू सी का डिस्टेंस है 3410 किलोमीटर्स. ठीक है, 3410 किलोमीटर्स. देन सी टू डी, सी टू डी का क्या डिस्टेंस है, सी टू डी का डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर्स. ठीक है, तो यहाँ ए टू डी हमें फाइंड आउट करना था, तो ए टू डी तक के हमने सारे डिस्टेंस लिख दिए. तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम एडिशन करेंगे. ठीक है, तो एडिशन करते हैं. 0 + 0 + 0 0, 7 + 1 8, 8 + 6 14, so 4 1 carry. 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 1 7. Then 4 + 3 7, 7 + 2 9. ओके, सो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया, 9740 किलोमीटर्स. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम डी टू जी, यानी डी से लेके जी तक का जो भी डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि कितना टोटल डिस्टेंस बस ने कवर किया है. ठीक है, तो डी से लेके जी तक जाने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी टू ई का डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो डी टू ई तक का डिस्टेंस क्या है, आपको अपनी बुक के अंदर चेकआउट करना है. ठीक है, तो डी से लेके ई तक का डिस्टेंस है 8140 किलोमीटर्स. ठीक है, फिर ई से लेके एफ तक का डिस्टेंस, तो ई टू एफ. ठीक है, ई टू एफ का डिस्टेंस क्या है, 4830 किलोमीटर्स. ओके, 4830 किलोमीटर्स. देन एफ टू जी का डिस्टेंस, तो एफ से लेके जी तक का डिस्टेंस है 2550 किलोमीटर्स. ठीक है, हमें डी से जी तक का फाइंड करना था, तो डी से जी तक का हमने डिस्टेंस लिख लिया है. हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, सो 0 + 0 + 0 0, 4 + 3 7, 7 + 2 12, so 2 1 carry. 1 + 1 2, 2 + 8 10, 10 + 5 15, 1 carry. Then 1 + 8 9, 9 + 4
इज़ 13, 13 प्लस 2 15। ओके, सो टोटल हो गया 15,520 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी कि डी से लेके जी तक का डिस्टेंस है 15,520 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नंबर 3। नंबर 3 में हमें दिया हुआ है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इफ़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स टू ए। यानी कि हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है कि अगर बस ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और सारा जगह घूम के वापस ए पे आ जाती है तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर होता है। ठीक है, एक बार हम बुक में देखेंगे फिगर तो हमें आइडिया आएगा। सी, यहाँ ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये पूरा राउंड लेने के बाद बस दोबारा यहाँ आ रही है तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि ये जो भी हमें डिस्टेंस दिया है उन सभी को हमें ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एडिशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए टू बी का डिस्टेंस। ठीक है, तो ए टू बी का डिस्टेंस है 4170 किलोमीटर्स। देन बी टू सी का डिस्टेंस है 3410 किलोमीटर्स। देन सी टू डी का डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर्स। देन डी टू ई का डिस्टेंस है 8140 किलोमीटर्स। देन ई टू एफ का डिस्टेंस है 4830 किलोमीटर्स। देन एफ टू जी, ठीक है, एफ टू जी का डिस्टेंस है 2550 किलोमीटर्स। एंड लास्ट हम ऐड करेंगे जी टू ए। ठीक है, तो जी टू ए का डिस्टेंस है 1290 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये सारा ही डिस्टेंस को हमें क्या कर देना पड़ेगा, हमें ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐड करते हैं 0 0 0 0 0 0 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐड करते हैं 7 + 1 8, 8 + 6 14, 14 + 4 18, 18 + 3 18, 19 20 21, 21 + 5 26। ठीक है, एंड 26 + 29 सॉरी 26 + 9 26 + 9 हो जाएगा 35। तो यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ 3 कैरी। ओके, 3 + 1 4, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 5 18, 19 20 21 22 23, 23 + 2 25। तो यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ 2 कैरी। सो 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 8 19, 19 + 4 23, 23 + 2 25, 25 + 1 26। ये हो गया 26,550 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी कि ए से जर्नी स्टार्ट होती है और दोबारा बस वापस पूरा घूम के ए तक पहुंच जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, 26,550 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ can you find number 4 can you find the difference of distance from C to D and D to E। हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। डिफरेंस फाइंड आउट करना है यानी कि माइनस करना है। ठीक है, किसका डिस्टेंस माइनस करना है, C to D और D to E का। सबसे पहले तो C to D तक का क्या डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस है 2160 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद D to E का क्या डिस्टेंस है, तो 8140 किलोमीटर्स। अब हमें क्या कर देना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है यानी कि हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं डी टू ई 8140 किलोमीटर्स माइनस 2160 किलोमीटर्स। माइनस करते हैं, 0 - 0 0, 4 - 6 पॉसिबल नहीं है, बोरो करते हैं, 0 को कट करके 1 को कट करके लिखेंगे 0, 4 को कट करके लिखेंगे 14, 14 - 6 8, 0 - 1 पॉसिबल नहीं है, बोरो करते हैं, 8 को कट करके लिखते हैं 7 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 - 1 9, 7 - 2 5। ओके, सो द डिफरेंस इज़ 5980 किलोमीटर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में हमें पूछा है फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है कि बस ने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो डिफरेंट जो पॉइंट्स है यानी कि डिस्टेंस का जो हमें फाइंड आउट करना है टाइम टेकन, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है। ए में हमें दिया है A to B, यानी कि A से लेके B तक जाने में बस ने कितना टाइम लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्पीड पता होनी चाहिए। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने वेरी फर्स्ट लाइन में रीड किया था कि जो स्पीड थी बस की वो क्या थी, 60 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, और A से B तक का डिस्टेंस क्या है। ओके, सबसे पहले हम डिस्टेंस भी लिखेंगे। सो डिस्टेंस फ्रॉम A to B। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज़ 4170 किलोमीटर्स। अब ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए बस ने कितना टाइम लिया ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला यूज़ होती है। ठीक है, एंड फॉर्मूला इज़ स्पीड इज़ इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये स्पीड की फॉर्मूला है। ठीक है, स्पीड अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे। लेकिन हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, यानी कि टाइम फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ डिवीजन में है, इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, और स्पीड इधर आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, सो डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो टाइम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 4170 किलोमीटर्स और स्पीड है 60। ठीक है, अब डिवीजन करना है तो 0 0 कैंसिल। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 417 को 6 से। ठीक है, सो 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, सो 6 6 ज़ा 36 ले लेते हैं। ठीक है, 41 को 36 से माइनस करते हैं तो आ जाएगा 5, यहाँ ले लेते हैं 7। ठीक है, अब 57 आया तो अब ले लेते हैं 6 9 ज़ा 54। ओके, माइनस करते हैं 3, फिर पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं, 6 5 ज़ा 40, सॉरी 6 5 ज़ा 30। ओके, आ गया 0, यानी कि हमारा डिवीजन का आंसर है 69.5। तो कितना टाइम लिया गया है, 69.5 आवर्स। ठीक है, इतना डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 69.5 आवर्स। अब देखते हैं बी। नेक्स्ट बी में हमें पूछा है कि C to D तक जाने के लिए कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम C to D। ठीक है, तो C to D तक का डिस्टेंस हम देखते हैं चार्ट में तो हमें मिलता है 2160। ठीक है, किलोमीटर्स। अब टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो डिस्टेंस है 2160 डिवाइडेड बाय स्पीड है हमारा 60 किलोमीटर पर आवर, सो 60। ठीक है, 0 0 कैंसर। अब डिवाइड करते हैं 216 को 6 से, सो 6 3 ज़ा 18। ठीक है, 21 में से माइनस करो 18 18 19 20 21, 3 6 को नीचे ले लो, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, सो आंसर आता है हमारा 36 आवर्स। ठीक है, सो सी से लेके डी तक जाने के लिए कितना टाइम लिया बस ने, 36 आवर्स। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में हमें पूछा है E to G, यानी E to G तक जाने के लिए कितना टाइम बस ने लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम E to G। ठीक है, E to G का डिस्टेंस है E to G तक जाने के लिए हमें दो डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो E to F एंड F to G। तो E to F का डिस्टेंस है 4830। ठीक है, और F to G का है 2550। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो 4830 प्लस 2550। ठीक है, सो 0 3 + 5 8 8 + 5 13
3 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 2 7, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है 7380 किलोमीटर्स। अब हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 7380 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। वाई 60? क्योंकि स्पीड हमारा 60 km/h है। 0 0 कैंसिल। अब डिवाइड करते हैं 738 को 6 से, ओके। सो 6 1 ज़ा 6 माइनस 7 माइनस 6 1, ठीक है। देन लेते हैं 3, 6 2 ज़ा 12 माइनस 13 माइनस 12 1, फिर लेते हैं 8 को, 6 3 ज़ा 18, ओके। 18 माइनस 18 क्या हो जाएगा? 0, ओके। सो टाइम आ गया 123 आवर्स, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें पूछा है टोटल जर्नी, ठीक है। यानी टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था क्वेश्चन नंबर 3 में, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या था हमारा? टोटल डिस्टेंस था हमारा 26,550 किलोमीटर्स, ठीक है। अब यही जर्नी का हमें जो बस ने टाइम लिया है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो 26,550 डिवाइडेड बाय 60, सो 0 0 कैंसिल। अब आगे डिवीजन करते हैं, 2 6 5 5, ठीक है। 6 से डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 4 ज़ा 24 ले लेंगे, माइनस 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 0, 5 ले लेते हैं। अगेन 6 4 ज़ा 24, माइनस 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 2 0, 5 ले लेते हैं। अब यहाँ ले लेंगे 6 2 ज़ा 12, ओके। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखेंगे पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं, ओके। सो 6 5 ज़ा 30 हो गया, आ गया 0, लास्ट में 0 आ जाएगा, ओके। सो हमारा टाइम मिल गया है 442.5 आवर्स, ठीक है। सो टोटल जर्नी का टाइम टेकन है 442.5 आवर्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया है? रमन्स शॉप, ठीक है। एक शॉप के बारे में दिया हुआ है और उसकी प्राइस लिस्ट दी गई है, ठीक है। तो देखो एप्पल का प्राइस क्या है? 40 पर kg, ठीक है। यानी कि 1 kg 40 रुपीज़। ऑरेंज 30 पर kg। कोम्स 3 for 1, यानी कि 1 कोम 3 रुपीज़ का है। टूथब्रश 10 for 1, ठीक है। रुपीज़ 10 for 1, यानी कि एक टूथब्रश 10 रुपीज़ का है। पेंसिल्स 1 for 1, यानी कि एक पेंसिल 1 रुपये की है। नोटबुक्स 6 for 1, यानी कि एक नोटबुक 6 रुपीज़ की है, ठीक है। देन सोप केक्स 8 for 1, यानी कि एक सोप केक 8 रुपीज़ का है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक और टेबल दिया हुआ है। उस टेबल में देखो क्या दिया हुआ है? द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर कितना सेल्स हुआ है वो हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमें दिया है एप्पल्स, यानी कि रमन की शॉप पे कितने एप्पल्स का सेल्स हुआ लास्ट ईयर? 2457 kg, यानी कि इतने एप्पल्स उसने बेच दिए। ऑरेंजेस कितने बेच दिए? 3004 किलोग्राम्स। कोम्स कितने बेचे? 22,760 कोम्स उसने बेच दिए लास्ट ईयर। देन टूथब्रश कितने बेचे? 25,367। देन पेंसिल्स 38,530। नोटबुक्स 40,002। सोप केक्स 20,005, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन का ए है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर, ठीक है। हमें क्या बताना है कि लास्ट ईयर रमन ने एप्पल्स और ऑरेंजेस सोल्ड किए हैं, उसका टोटल वेट क्या है। ओके, सो फर्स्ट है देखो वेट ऑफ एप्पल्स, यानी कि उसने कितने एप्पल्स सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो हम अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखेंगे, ठीक है। जो सेकेंड चार्ट है उसके अंदर हमें दिया हुआ है कितने एप्पल्स सोल्ड किए हैं? 2457 kg, ठीक है। तो यही उठा के हमें यहाँ लिख देना है, ठीक है। 2457 kg। देन है वेट ऑफ ऑरेंजेस कितने सोल्ड किए? तो ठीक है, ये भी हमें इस चार्ट में दिया है। ऑरेंजेस कितने सोल्ड किए? 3004 kg, ठीक है। तो हमें यहाँ लिख देना है 3004 kg।
फिर देयरफॉर टोटल वेट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना था, टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस सोल्ड। ठीक है, तो टोटल वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, डैश kg प्लस डैश kg इज इक्वल्स टू डैश kg। ये 3 ब्लैंक्स आपकी बुक में दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट में लिखेंगे एप्पल्स का वेट क्या है 2457, सेकेंड में लिखेंगे ऑरेंजेस का वेट। ठीक है, टोटल फाइंड आउट करना है यानी दोनों को प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देते हैं 2457 प्लस 3004, 7 + 4 11, 1 कैरी, 1 + 5 6, 4 + 0 4 एंड 2 + 5 3। ठीक है, तो टोटल वेट आ गया 5461। सो 2457 kg प्लस 3004 kg इज इक्वल्स टू 5461 kg। आंसर में हम लिख देंगे द टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इज इक्वल्स टू 5461 kg। नाउ लेट्स सी बी। नाउ बी में हमें पूछा है कैन यू फाइंड द टोटल मनी रमन गॉट बाय सेलिंग एप्पल्स, यानी कि जितने भी एप्पल्स उसने सेल किया है, ठीक है, सोल्ड किया है, जो बेच दिए हैं, उसमें से उसने कितना मनी अर्न किया है। ठीक है, तो हमें टेक्स्ट बुक के अंदर ही देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखते हैं उसने कितना एप्पल सेल कर दिया। ठीक है, सो एप्पल्स सोल्ड, कितना एप्पल्स उसने सोल्ड किया, बेच दिया 2457 kg। ठीक है, अब फर्स्ट चार्ट के अंदर आपको देखना है कि एप्पल्स का रेट क्या है। ठीक है, तो रेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल्स का रेट दिया हुआ है 40 रुपीज़ पर kg। तो टोटल मनी कितना अर्न किया होगा रमन ने, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सो टोटल मनी रमन गॉट, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 2457 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, 1 kg का 40 है तो 2457 kg का कितना होगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं 2457 मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 7 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। ठीक है, नेक्स्ट 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 + 2 22, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 + 2 18, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 + 1 9। सो 0 + 0 0, 0 + 8 8, 0 + 2 2, 0 + 8 8 and 9. Okay, so how much money he has earned, rupees 98,280. Now let's see the next question. Now next question is C, can you find the total money Raman got by selling apples and oranges both, यानी कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि रमन ने टोटल कितना मनी अर्न किया बाय सेलिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस बोथ, यानी कि एप्पल्स और ऑरेंजेस का मिला के हमको टोटल मनी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एप्पल्स का तो हम फाइंड आउट कर ही चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। ओके, सो यहाँ लिख देते हैं मनी अर्नड बाय सेलिंग एप्पल्स इज इक्वल्स टू कितना अर्न किया था उसने, ठीक है, कितना अर्न किया था 98,280 रुपीज़। ठीक है, अब ऑरेंजेस का फाइंड करते हैं। ठीक है, सो मनी अर्नड बाय सेलिंग ऑरेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑरेंजेस उसने कितने सेल किए थे, तो ऑरेंजेस सेल किए थे 3004 kg और ऑरेंजेस का प्राइस क्या था, ऑरेंजेस का प्राइस था 30 पर kg। ठीक है, सो 3004 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 3004 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, सो 0 × 4 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 3 0, then 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 0 ज़ा 0 + 1 1, 3 × 0 0, 3 3 ज़ा 9, प्लस कर देते हैं 0 + 0 0, 0 + 2 2, then 0 + 1 1,
0 plus 0 0 and then 9. ठीक है, so money earned by selling oranges is 90,120 rupees. अब हम फाइंड आउट करते हैं कि टोटल मनी कितना अर्न किया. ओके, सो टोटल मनी रमन गॉट by selling apples and oranges both is equals to, क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे. ओके, सो ₹98280 प्लस ₹90,120. ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. 98280 90,120. 0 plus 0 0, 8 plus 2 10, 1 carry, 1 plus 2 plus 1 4, 8 plus 0 8, 9 plus 9 18. ओके, सो टोटल मनी अर्नड जो है, ठीक है, वो है ₹1,88,400. Now let's see the next question. Next question is D. Make a table showing how much money Raman received from selling each item. यानी कि हमें एक टेबल बनाना है और बताने कि रमन ने लास्ट ईयर जो आइटम्स सेल किए हैं, ठीक है, उसमें से उसने कितने मनी अर्न किया है. ठीक है, हर एक आइटम का हमें फाइंड आउट करना है. अरेंज द एंट्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फिर उन अमाउंट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. फाइंड द आइटम विच बॉट हिम हाइएस्ट अमाउंट, हाउ मच इज़ दिस अमाउंट. फिर हमें बताना है कि उसने सबसे ज़्यादा अर्निंग किस थिंग्स में की है. ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट उसको किस आइटम को बेचने से मिला है. ठीक है, तो हम टेबल प्रिपेयर करते हैं. ओके, सो इस तरीके से हम टेबल प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, फर्स्ट लिखेंगे थिंग्स, एप्पल्स, ऑरेंजेस, कोम्स, टूथब्रशेस, पेंसिल्स, नोटबुक, सोप केक्स. देन उनका प्राइस लिखेंगे. ठीक है, तो एप्पल्स का प्राइस है 40 पर केजी, ऑरेंजेस का है 30 पर केजी, कोम्स का है 3 पर यूनिट, ब्रशेस टूथब्रशेस का है 10 पर यूनिट, पेंसिल्स का है 1 पर यूनिट, नोटबुक्स का है 6 पर यूनिट एंड सोप केक्स का है 8 पर यूनिट्स. ठीक है, देन सेल्स, एप्पल्स का सेल्स है 2457 केजी, और ऑरेंजेस का है 3004 केजी, कोम्स का है 22,760, टूथब्रशेस 25,367, पेंसिल्स का है 38,530, नोटबुक्स का है 40,002 एंड सोप केक्स का है 20,005. अब हमें अमाउंट फाइंड करना है, यानी कि एप्पल्स को बेचने पे हमें, ठीक है, रमन को कितना अमाउंट मिला. ठीक है, तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ठीक है, सो 40 मल्टीप्लाई बाय 2,457 क्या अमाउंट आएगा. ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है. सो 98,280 रुपीज़. ठीक है, ये रुपीज़ में होगा. देन ऑरेंजेस, ये भी हमने फाइंड आउट किया है. 30 मल्टीप्लाई बाय 3,004 90,120. देन कोम, ये दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. यू विल गेट 68,280. देन टूथब्रशेस 25,367 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो एंड में 0 ही लगा देना है. तो 253,670. ठीक है, तो ये हो गया 2,53,670. देन 38,530 मल्टीप्लाई बाय 1, 38,530 इटसेल्फ. देन 40,002 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यू विल गेट 2,40,012. देन सोप केक्स 20,005 को मल्टीप्लाई करो 8 से, यू विल गेट 1,60,040. ठीक है, अब इन्हीं नंबर्स को हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हम यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर हो गया 2,53,670. ठीक है, देन 2,40,012, देन 1,60,040. ओके, देन आएगा 98,280, 98,000. देन 90,120. ओके, देन 68,280.
ओके, देन लास्ट आ जाएगा 38,530, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हमें ये बताना था कि कौन से आइटम में रमन ने सबसे ज़्यादा अर्निंग किया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अर्निंग हाईएस्ट अमाउंट कौन सा है, 2,53,670, जो कि है टूथब्रश। ओके, सो आंसर आ जाएगा टूथब्रश, ठीक है। यहाँ पे हम एंड में लिख देंगे टूथब्रश। और कितना अमाउंट अर्न किया है, ₹2,53,670। ओके, सो यहाँ पे हमारा ट्राई दिस जो कि गिवन है पेज नंबर 13 पे होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.